रील की शौकीन, भतीजे से इश्क, प्यार में पागल पत्नी ने किया पति का कत्ल। पति को मारकर पत्नी ने फंसाए बेगुनाह। 7 दिन बाद खुला राज, अब आई पुलिस के हाथ। मेरठ, बुलंदशहर और आगरा के बाद अब कानपुर में भी प्यार के लिए कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नहीं बल्कि दो आशिक के चक्कर में पत्नी ने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। पति, पत्नी और उसके भतीजे के त्रिकोणीय रिश्ते का ऐसा काला सच उजागर हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। कत्ल के बाद ऐसा झूठा ड्रामा। पूरा मामला भीतर गांव क्षेत्र के लक्ष्मण खेड़ा गांव का है, जहां पर एक महिला अपने सगे भतीजे के इश्क में इस कदर अपने होश खो बैठी कि पति की बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, कत्ल के बाद ऐसा झूठा ड्रामा रचा कि पुलिस भी गुमराह हो गई। जानकारी के मुताबिक बीते 11 मई को धीरेन्द्र पासी का शव घर के पीछे चारपाई पर खून से लथपथ मिला। शुरुआत में पत्नी रीना ने गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताया। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर 2 लोगों को जेल भी भेज दिया। मगर 7 दिन बाद जांच के बाद जो सच्चाई सामने आई उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल धीरेन्द्र की पत्नी रीना का अपने सगे भतीजे सतीश के साथ अफेयर था। जब पति को इस संबंध की भनक लगी तो उसने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही। इसी डर से रीना ने एक साजिश रची और खाने में नींद की गोलियां मिलाकर पति को बेसुध कर दिया। फिर प्रेमी सतीश को बुलाकर आधी रात लकड़ी के गुटके से ताबड़तोड़ वार कर पति की हत्या कर दी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, थाना सांड में लक्ष्मण खेड़ा गांव में 10 तारीख की रात में 10 मई की रात में एक धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति की, जो घर के बाहर सो रहा था, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसमें घर परिवारजनों के द्वारा गांव के रहने वाले कुछ लोगों के नाम दिए गए थे और उनकी उससे कुछ रंजिश चल रही थी, इस आधार पर नाम दिए गए थे। नामजदगी के आधार पर पुलिस के द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, उनको जेल भेजा गया। उसके पश्चात पुलिस ने उसमें गहराई से जाँच की, विवेचना की और गहराई से जाँच करने में प्रेम प्रसंग का प्रकरण सामने आया, जिसमें मृतक की पत्नी और मृतक का भतीजा, जिसका नाम सतीश है, इनके बीच में प्रेम प्रसंग था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी, जिसको लेकर घर में विवाद भी हुआ। और उसके बाद मृतक की भतीजे और वाइफ ने योजना बनाई मृतक को मारने की, और जिस रात योजना बनाई उस रात उसको मृतक को खाने में नींद की गोली दे दी गई ताकि घटना करने में आसानी हो। उसके पश्चात लगभग रात में 10 से साढ़े 10 बजे के बीच में मृतक की पत्नी ने जो वहाँ चौखट लकड़ी की रखी थी उससे उसके सर पे वार किया कई बार, जिससे वो मृत्यु कारित हो गया। उसके पश्चात रात में घर की धुलाई की, चूँकि छींटें पूरे घर में फैल गई थी ब्लड की, और सफाई करने के बाद फिर इन्होंने योजना बनाकर मोबाइल वगैरह अपने तोड़ दिए और उसके पश्चात पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और इन दोनों का चालान किया, दोनों को जेल भेजा गया। रीना के मोबाइल फोन ने मामले की सारी परतें खोल दी। पुलिस को उसकी गैलरी में 55 पॉर्न वीडियो मिले जो गूगल से डाउनलोड किए गए थे। कई संदिग्ध नंबरों को कोड वर्ड में सेव किया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि रीना के मोबाइल फोन में कुछ अश्लील वीडियो और चैट मिली। साथ ही पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसके बाद पुलिस ने बिना देर किए मोबाइल फोन को जांच के लिए भेज दिया ताकि जो भी फोन से डिलीट डेटा है उसे रिकवर किया जा सके। इतना ही नहीं, पुलिस ने न सिर्फ रीना का बल्कि सतीश का फोन भी कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच रात भर खूब बातें होती थी। तो एक कातिल हसीना जिसका नाम था रीना और मामला है लक्ष्मी खेड़ा साड़ का। शौक थे उसके रील के और काम उसने किया कि अपने पति की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। इस मासूम चेहरे के पीछे पुलिस को पहले तो शक नहीं हुआ, लेकिन उसके पुराने ही आशिक में से एक निकल कर आया और उसने पुलिस को सुनगुनी दे दी। उसके बाद पुलिस ने उसके नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया, कॉल डिटेल्स निकाली। 2 अलग अलग नंबरों पर 100 और 50 कॉलें थीं, बार बार की गई थी। वो दोनों नंबर उस रीना के भतीजों के निकले जो उसके पति के भाई के बेटे थे, उसके घर से कुछ दूरी पर रहते थे। दरअसल रीना की धर्मेंद्र पासवान के साथ शादी 2019 में हुई थी और दोनों के 1 साल का बेटा भी है। उसके 3 साल के बाद उसके घर के पास में रहने वाले उसके भतीजे सतीश और अभिषेक दोनों का रीना के घर पे आना जाना था।
ससुराल में बूढ़ी सास थी जिनकी उम्र सिर्फ 75 साल की थी, जो आँख से जिनको कम दिखता था और कान से कम सुनाई पड़ता था, और इसका रीना ने पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया। पति बाहर काम पे रहता था और उसके बाद रीना का खेल शुरू होता है। रीना ने सतीश के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाए और उसके बाद में अभिषेक के साथ भी फिज़िकल रिलेशन बना लिए। मामला अभी 6 महीने पहले की बात करते हैं तो धीरेन को जब पता चला तो उसने रीना से बात करना छोड़ दी और उसके अलावा रीना पर तंगी करना चालू कर दिया। और इतना ही नहीं, उसने ये वाक़या अपने रिश्तेदारों में भी बताया, जिसकी वजह से रीना की रिश्तेदारों में बड़ी बेइज्जती हुई और उन लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दी, उसके घर में आना जाना भी बंद कर दिया और उसको देख के रिश्तेदार मुंह फेर लेते थे। उसके बाद जब अभिषेक को ये पता चला कि रीना के फिज़िकल रिलेशन सतीश के साथ भी हैं, तो अभिषेक इस मामले से पीछे हट गया। अब रीना और सतीश का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसके पति धीरेन ने उसके ऊपर तमाम तंबी लगा रखी थी और ऐसे में रीना के लिए बड़ी समस्या थी और उसने सारी समस्या का एक हल सोचा और उसने अपने भतीजे उर्फ प्रेमी के साथ में एक योजना बनाई, जिसमें उसने सोचा कि अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। रील बनाकर छिपाई हकीकत, इंस्टाग्राम पर करती थी एक्टिंग। रीना को रील बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम पर वह ऑफिशियल रीना 90 नाम से एक्टिव थी। उसने तुम्हें बिना याद किए नहीं सोने दिया, उसने तुम्हें बिना याद किए नहीं सोते हम, ऐसे डायलॉग्स पर भी कई रील बनाए गए थे। कत्ल के बाद उसने मोबाइल गायब होने की कहानी गढ़ी और अक्टूबर 2024 के बाद अपनी प्रोफाइल से करीब 50 रील्स डिलीट कर दी, ताकि पुलिस को किसी तरह का कोई शक ना हो। इसके लिए रीना ने धीरेन को खाने में नशे की गोलियां मिलाकर दे दी। जब उसका पति सो गया तो उसने अपने भतीजे उर्फ प्रेमी सतीश को अपने घर बुलाया और उससे कहा उसका सर के दहलीज पर चौखट पर पटके। सतीश की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन रीना को रहम नहीं आया। उसने जिस पति के साथ 6 साल गुजारे थे, उसी पति का सर हाथ में पकड़कर दहलीज पर तब तक पटका और इतनी जोर से पटका कि जब तक धीरेन का दम नहीं निकल गया। उसके बाद दोनों ने उसके शव को उठाकर गली में फेंक दिया और दोनों ही, जो उसका भतीजा सतीश था और रीना, दोनों ने नहाए और खून से सने हुए कपड़े धोए और वहाँ पर धुलाई करी और आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। और इस मामले को लेकर जब पुलिस पहुँचती है तो रीना का बहुत बुरा हाल था, रो रो कर बेहोश हुई जा रही थी। लेकिन पुलिस है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। किसी तरीके से पुलिस को अभिषेक की द्वारा जो है सुनगुनी लग जाती है और रीना का सारा खेल खुल जाता है। बहरहाल ये कहानी मेरठ के बाद कानपुर की है। बात करते हैं संबंधों की, तो आजकल शादी ब्याह के संबंधों में इस तरीके के जो मामले, जो वारदात, जो घटनाएं देखने में आ रही हैं, ये वाकई में बहुत ही गिरी हुई घटनाएं हैं, बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी से रिश्ते ना निभा पाएँ तो उसे जीवित ही आज़ाद कर दें, उसे स्वतंत्र कर दें, उसे मारे नहीं, उसका मर्डर ना करें और खुद की भी ज़िंदगी ना बर्बाद करें, दूसरे की भी ना बर्बाद करें, जिए और जीने दें। अब असली कातिल सलाखों के पीछे। वहीं रीना पुलिस को चकमा देने के लिए पात चल रही थी तो पुलिस भी डाल चल पड़ी। हर एक कड़ी को पुलिस ने ढूंढ निकाला और अब असली कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। इतना ही नहीं, अभी कुछ ऐसे राज हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है और जब इनसे पर्दा उठेगा तभी पता चलेगा कि इस हत्याकांड में और कितने राज छिपाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।